इतने महीनों से आपसे कह रही हूँ मैं पंडित जी, आप मेरे बेटे अर्जुन के लिए लड़की ढूंढ दीजिए ना। हाँ हाँ शिवांगी जी, ऐसे कैसी लड़की चाहिए आपको? मुझे तो एकदम संस्कारी बहू चाहिए पंडित जी, जो मेरी रसोई संभाले, जैसे हमने आते ही संभाल ली थी। आप फिक्र मत कीजिए, एक दो जगह बात की है मैंने। आप अपने बेटे की तस्वीर मेरे पास छोड़ती जाएं, फिर मुझे याद रहेगा, वरना मेरे तो इतने काम हैं, इन कामों में तो मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। बाकी भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिस दिन उन्होंने हाथ रख दिया बहू आपके घर पहुंच जाएगी। शिवांगी अर्जुन की फोटो पंडित को देकर लौट जाती है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बेटी की किस्मत में। रसोई का काम हो या बाहर का काम, सब काम अच्छे से कर लेती है ऊपर वाले, फिर भी इसे लड़का नहीं मिल रहा। इसकी किस्मत बदल दे ऊपर वाले, मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। पंडित जी सारी बातें सुन लेता है और तभी पंडित की नज़र वहीं पड़ी अर्जुन की तस्वीर पे पड़ती है और उसे शिवांगी की बात याद आ जाती है। बिना देर किए पंडित अर्जुन की तस्वीर मेघना को दिखा देता है और रिश्ते की बात करता है। हाँ हाँ पंडित जी, हम मिल लेते हैं लड़के के परिवार से। कब मिलना है बता दीजिए आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं शिवांगी से बात करके मिलने की तारीख और जगह पक्की करके आपको बताता हूँ। देखिए मेघना जी, आपकी बेटी खूबसूरत तो है, खूबसूरती में कोई भी आपकी बेटी राधा को पीछे नहीं छोड़ सकता, पर खूबसूरत चेहरे से घर संसार तो नहीं चलता ना। अगर पति की थाली में दो रोटियां ही नहीं परोसोगी तो सुंदर चेहरा पति कब तक निहारेगा आखिर, और हम भी बहू को कब तक निठला बिठा के रख पाएंगे। ये तो सब आगे जाकर झगड़े का कारण बनता है। इसलिए मैं साफ साफ कहती हूँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी रसोई देखे। इस बात की तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है बहन जी, मेरी बेटी तो हमेशा से ही घर संभालना चाहती थी। उसने भले ही ग्रेजुएशन की है, पर उस वक्त भी पढ़ाई के साथ राधा मेरी रसोई भी संभालती थी, तो काम चोरी तो राधा कभी भी नहीं करेगी। राधा को अच्छी तरह पता है कि इन मामलों में उसकी माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ बहन जी कि बेटी लड़ाई करके वापस मैके में आकर बैठ जाए और मैं बैठने दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर शादी हो गई है तो ससुराल में झगड़े झंझट तो होंगे ही, और वो सब इसे ही सहना पड़ेगा, इसे ही मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा दीदी, ये बताओ, वैसे आजकल की लड़कियां शादी के बाद बाहर काम करना चाहती हैं, राधा में भी ऐसा शौक है क्या? नहीं भाई जी, वो तो शुरू से ही घर संभालना चाहती है, पर हाँ लाइफ में अगर कभी उसके होने वाले पति को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो उसकी मदद करने के लिए बाहर का काम भी करेगी। एक लड़की ही तो होती है जो घर गृहस्थी के साथ बच्चे भी संभाल लेती है, सास ससुर को भी संभाल लेती है और एक मर्द की तरह ऑफिस के काम भी कर लेती है। ये सारी बातें सुनकर शिवांगी इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी, और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। अर्जुन और राधा की शादी हो जाती है और राधा बहू बनकर शिवांगी के घर आ जाती है। अगली सुबह बहू की मुंह दिखाई के लिए मेहमान घर में आना शुरू हो जाते हैं, पर उन्हें सजी धजी घूंघट में लिपटी बहू कहीं भी नहीं दिखती। दिखती भी तो कैसे, राधा तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। वाह जी वाह शिवांगी, इतनी अच्छी बहू आ गई तेरी, यहाँ तो मेहंदी उतरी नहीं। मम्मी जी रसोई में कैसे जाऊँ, अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं मम्मी जी, अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा मम्मी जी। कोई ना कोई बहाना करके लड़कियां 1 महीना तो ऐसे ही बिना काम के निकाल लेती हैं, और तेरी बहू ने आते ही रसोई संभाल ली। यही तो गलती है तुम लोगों की। शुरू शुरू में ये बहुएं सबके सामने अच्छी इमेज बनाती हैं, ताकि जब वो अपना रूप बदलें तब अड़ोसी पड़ोसी सब सास को ही गलत समझे। राधा सबको नाश्ता परोसती है, सभी उसकी मुंह दिखाई तो ऐसे ही कर लेते हैं। आई थी तेरी मुंह दिखाई करने, और तेरी पहली ही रसोई खा के जा रही हूँ मैं। पहली रसोई तो मैंने पिछली रात ही कर दी थी आंटी जी। वो क्या है ना, देर रात को सबको भूख लगने लग गई थी, इसलिए मैंने खाना बनाया।
सबकी फरमाइश पे। वाह बहू वाह, जीती रह बहू। राधा पूरे मन से रसोई का काम करती है और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना भी बनाती है। पर कहते हैं ना, शक से बुरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। एक रोज़ खाने की टेबल पे, खाना कैसा बनाया है पापा जी? ये पालक की दाल मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, और अर्जुन जी आपके लिए पनीर की सब्ज़ी। तेरा ध्यान तो इस पालक की दाल पे ही था बहू। इतना अच्छा खाना आज तक तेरी सास ने भी नहीं बनाया। वाह वाह, क्या चाहिए बहू? वो मांग लेगी जी, उसी का घर है। और राधा, अपनी ननद के लिए कुछ नहीं बनाया तूने बहू? बनाया है ना मम्मी जी, कचूमर पापड़ भी बनाया है मैंने। तो तू यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? चल जा लेकर आ। राधा जैसे ही किचन में जाती है, शिवांगी आनंद से कहती है, ऐसा भी क्या कर दिया बहू ने, सर पर चढ़ाना चाह रहे हो? अरे हमने भी अपने वक्त में बहुत काम किया है, उसे बस काम में उलझा कर रखो, उसकी ना इतनी तारीफ करो, वरना वो खुद को मालकन और हमें नौकर समझने लगेगी। राधा अपनी ननद के लिए किचन से कचूमर पापड़ लेकर आती है। सही है भाभी, नॉट सो गुड, नेक्स्ट टाइम इसमें प्याज ज़रूर डालिएगा। मैं ये बोलकर तुम्हारा मन खराब नहीं करना चाह रहा था राधा, पर पनीर में ना नमक ज़्यादा हो गया है, तो अगली बार ना ध्यान से, ठीक है? क्या सच में? बहुत टेस्ट करके बनाया था मैंने। अच्छा, मैं ना अगली बार ध्यान रख के बनाऊंगी। और अब से शिवांगी अपनी बहू राधा को बस काम में ही लगा के रखने का सोचने लगी। हाय मेरी प्यारी रसोई साफ़ सुथरी होके तो कितनी प्यारी लगती है। सभी का नाश्ता हो गया, दोपहर के लिए दाल चावल भिगो दिए, सब्ज़ी भी काट के रख दी। अब बस सब्ज़ी छोंकनी बाकी है, जो कि 2 मिनट की बात है। अभी पूरे 3 घंटे हैं मेरे हाथ में, मैं तो आराम से जाकर टीवी देखती हूँ। बेचारी राधा जैसे ही हॉल में आके टीवी चालू करती है, उसकी सास उसे टोकती है, ये देख बहू कैसी चपाती बनाई है तूने आखिर, जो मेरा अर्जुन आज टिफ़िन ही छोड़कर चला गया। क्या? अर्जुन बिना टिफ़िन के ही ऑफिस चले गए? मैं अभी जाकर उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ और उनके लिए ऑफिस पहुँचाकर भी आती हूँ। राधा वो टिफ़िन अर्जुन के ऑफिस पहुँचाकर घर वापस आती है तो शिवांगी कहती है, अरे बहू वो क्या है ना, आज दुकान में बहुत रश है ग्राहकों का, तो तेरे पापा जी आज खाने पे घर नहीं आ पाएंगे, ज़रा उनको खाना पहुँचाएगी तू? ठीक है मम्मी जी, मैं सब्ज़ी छोंक कर आपको खाना परोस देती हूँ, फिर पापा जी के लिए खाना ले जाऊँगी। राधा अपनी सास को खाना परोसने के बाद अपने ससुर जी को टिफ़िन पहुँचाने चली जाती है। पीछे से शिवांगी अपनी बहन शीता को फ़ोन लगाती है। शीता, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा काम करवा रही हूँ मैं अपनी बहू से, पर ये तो अभी तक फटी ही नहीं। लगता है सब ठीक है और इसे ज़्यादा ही काम करने की आदत है शायद। हाय हाय, तो फिर तू नहीं समझी इतना अच्छा होता है क्या? तेरी बहू पेट के रास्ते सबके दिल में जगह बनाना चाह रही है। लोगों के दिल में जगह होती ही कितनी है, अगर वो घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाने लगी तो किसी की जगह गायब होगी, तेरी ना। शिवांगी अपनी बहन शीता की बातों में आकर अपनी बहू राधा के साथ और ज़्यादा दुश्मनी बढ़ा देती है और 7 बजे हल्का फुल्का नाश्ता, 10 बजे पूरा नाश्ता, 11 बजे पति को टिफ़िन पहुंचाना, दोपहर के 1 बजे सभी के लिए लंच बनाना, ननद के लिए उसकी पसंद के स्नैक्स बनाना, शाम को अलग, और रात का खाना तो बनाना ही है। इस सब से अब राधा परेशान होने लगी थी। मुझे पता है मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं, ताकि मैं रसोई पूरी तरह छोड़ दूं, और जैसे ही बहू ने रसोई छोड़ी उसके बाद घर में बहू की कोई कदर नहीं रह जाती। मम्मी को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं सुनने वाली। अब तो जो करना है मुझे ही करना होगा। और अगली सुबह सबके सामने आती है कमला। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ, उन्होंने कहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैंने कमला को बुला लिया।
अब से रसोई यही संभालेगी। ठीक है ना पापा जी? हाँ हाँ बहू, तू आराम कर। अरे आप फिक्र क्यों करती हो दीदी, कमला है ना। और कमला किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। ये क्या है कमला, इतनी छोटी रोटियां? ये रोटियां हैं पापा, मुझे तो लगा ये इडली हैं। नहीं नहीं बेटा, ये रोटियां ही हैं, है ना शिवांगी जी? कमला जरा एक रोटी ला कर देना। रसोई में आके ले लीजिए भैया, कमला कुक है, मेड नहीं। बाप रे बाप, इसके तो अपने ही नखरे हैं। इसकी 4 रोटियों के बराबर बहू एक ही रोटी बना लेती है। सुबह वाली सब्जी, 2 फुल्की और खीर डाल दी है मैंने टिफिन में। खीर भी? क्या बात है कमला तेरी। बहू देख जरा कमला की मेहनत को, तूने तो कभी खीर नहीं बना के खिलाई हमें। इसलिए तो कमला दीदी को बुलाया है मम्मी जी, ये आपके सारे मज़े करवा देगी और इससे मैं कुछ सीख भी लूँगी। दोपहर के खाने के वक्त कमला एक कटोरी से नाप कर प्रिया, शिवांगी और राधा की प्लेट में चावल परोसती है। 1 कटोरी चावल और ज़रा सी दाल और खीर। खीर का तो मत ही पूछिए, वो कमला ने स्पेशल ही बनाई थी। अपने काम की शुरुआत कमला हमेशा मीठा बना के ही करती है, चखिए तो आंटी जी। शिवांगी जैसे ही खीर खाती है उसे लगता है किसी ने सफ़ेद पानी में उबले हुए चावल मिलाकर रख दिए हों। बाप रे, इसे निगल दूं या उगल दूं, दोनों तरफ ही फंसूंगी। इतनी बेस्वाद खीर है, राधा ने तो कभी ऐसा बेस्वाद खाना नहीं बनाया। खीर से डाइवर्ट होकर शिवांगी दाल चावल खाने लग जाती है। चावल तो बड़े मज़ेदार हैं, रसोई से और लेकर आती हूँ। शिवांगी रसोई से और चावल लेने जाती है, जहाँ वो देखती है पतीला तो खाली है और वहीं ज़मीन पर बैठकर कमला चावल खा रही है। क्या हुआ आंटी जी, मैंने बोला था ना हिसाब पहले ही बता दिया करो। मैंने देखकर 4 कटोरी चावल बनाए थे, 3 आप लोगों के, 1 कटोरी मेरी। एक्स्ट्रा काम नहीं करती कमला। कमला शाम को चाय तो देगी या वो भी नहीं देगी? चाय देगी ना, पर साथ में नाश्ता मत मांगिएगा आंटी जी। और हाँ, ये चावल हफ्ते के 7 तो दिन नहीं बनेंगे, बस हफ्ते के 3 दिन, बाकी के दिन रोटी खानी पड़ेगी। कैसी काम वाली लेकर आई है तू बहू, इतने नखरे हैं इसके, बाप रे बाप। इससे अच्छा मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। शिवांगी अपनी पड़ोसन सुमन के घर जाती है और उससे खाना बनाने वाली का नंबर मांगती है। अरे अपनी बहू से बोलना काम करने के लिए, वो किसके लिए है आखिर? मेरी बहू तो गई ना, उसको मैंने हमेशा के लिए अपने मैके भिजवा दिया। उसके पीछे से मैंने खाना बनाने वाली रखी, उसके तो बहुत नखरे थे, उसको भी भगा दिया मैंने। अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ। सुशील के लिए कोई नज़र में लड़की हो तो शिवांगी मुझे बताना ज़रा, उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी मैं। सुमन के घर से शिवांगी गौरी के घर पहुंचती है। एक आंटी है जो अपने घर चाय ना पीकर दूसरों के घर चाय पीने आ जाती हैं ताकि इनकी बहू पे काम का प्रेशर ना पड़े। मैं नहीं बनाऊंगी। ये क्या होता जा रहा है आजकल की लड़कियों को, ना शर्म ना लिहाज। शिवांगी वापस अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है। अब कैसी है तेरी बहू? हो गया जितना आराम करना था, अब उसे काम पे लगा दे वरना बिगड़ जाएगी। वैसे दीदी एक बात तो बताओ, आपकी बहू कहाँ है? प्रीति की आवाज़ नहीं आती आजकल मुझे। वही ना, कैसे आवाज़ आएगी भला उसकी? वो तो MBA कर रही है ना, कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सुबह नाश्ता तो बना के जाती होगी कम से कम। अरे नहीं शिवांगी, 8 बजे तो उसका कॉलेज शुरू होता है, खाना कहाँ से बनाएगी? हम सब तो सुबह सुबह चाय बिस्किट ही खा लेते हैं, बाकी मैं खुद देख लेती हूँ।
अब हाथ पैर भी तो चलाने ही होंगे ना। अब इस उम्र में काम छोड़ दिया तो बैठ गए, हड्डियां जाम हो जाएंगी, इसलिए कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ मैं। अपनी बहू को सारी आज़ादी देने के बाद आप मुझे मेरी बहू पे ज्यादती करने को सिखा रही थी दीदी। ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने आपसे। मेरी राधा रसोई को अपना बनाकर काम करती थी, फिर भी आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा करा। इतना सताया मैंने उस बच्ची को, बेचारी को, पर अब और नहीं सताऊंगी। राधा, तुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया ना बहू, लगता है इसी कारण तेरी तबीयत बिगड़ी है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अब मुझे सब ठीक लग रहा है। और वैसे भी जिस हिसाब से कमला खाना बना रही है, अगर मैंने वापस किचन नहीं संभाला तो तो आप सब आधे वजन के हो जाएंगे। राधा, अब से तू अकेली रसोई नहीं संभालेगी, बल्कि मैं तेरे साथ काम करूंगी, और ये प्रिया भी करेगी। शिवांगी ने जब बाहर की दुनिया पे नज़र डाली तो उसे सब समझ आ गया कि उनकी बहू हीरा है, हीरा। राधा का आइडिया काम आ जाता है और उसका ससुराल खुशहाल हो जाता है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।